नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण अर्थात इंग्लिश में कहते हैं हिंदी ग्रामर। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। हम सीखेंगे सबसे पहले समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द यानी शब्दों के अर्थ। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, सरोवर। पहला शब्द है सरोवर। सरोवर का अर्थ है तालाब। सरोवर का अर्थ है तालाब। दूसरा शब्द है वृक्ष। वृक्ष उसका अर्थ है पेड़। वृक्ष यानी पेड़। तीसरा नयन। नयन इसका अर्थ है आँख। नयन का अर्थ है आँख। अगला रात्रि। रात्रि और उसका अर्थ है रात। रात्रि का अर्थ है रात। आगे देखते हैं, दोस्त, मित्र, ग्रह, घर। ग्रह घर। बगीचा, उपवन। बगीचा उपवन। इसे एक बार फिर से दोहरा लें। पहला देखिए, सरोवर, तालाब, वृक्ष, पेड़, नयन, आँख, रात्रि, रात, दोस्त, मित्र, ग्रह, घर, बगीचा, उपवन। और आगे देखेंगे और भी हैं। ये देखिए, प्रसन्न, खुश। प्रसन्न, खुश, जंगल, वन। जंगल, वन, रास्ता, मार्ग। रास्ता, मार्ग, जरूर, अवश्य। जरूर, अवश्य, मित्र, दोस्त। मित्र, दोस्त, न्यारी, अनोखी। न्यारी, अनोखी, क्रोध, गुस्सा। क्रोध, गुस्सा। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार दोहरा लें। पहला, प्रसन्न, खुश, जंगल, वन, रास्ता, मार्ग, जरूर, अवश्य, मित्र, दोस्त, न्यारी, अनोखी, क्रोध, गुस्सा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए, अब हम शुरुआत करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द अर्थात विरुद्धार्थी शब्द। विलोम शब्द को हम क्या कहते हैं? विरुद्धार्थी शब्द। इसका अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द जैसे ऊपर, नीचे। ऊपर, नीचे। देखिए, हमने शुरुआत किया है उसी अक्षर से। पहला शब्द हमारा क्या है? ऊपर, नीचे। तो इसे क्या कहेंगे? विलोम शब्द या फिर विरुद्धार्थी शब्द। आगे बढ़ते हैं। धीरे, तेज, आना, जाना। आना, जाना, हंसना, रोना, नया, पुराना, अंदर, बाहर। तो आप समझ गए होंगे विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो उल्टे अर्थ होते हैं। फिर से एक बार दोहरा लें इसे। ऊपर, नीचे, धीरे, तेज, आना, जाना, हंसना, रोना, नया,
पुराना, अंदर, बाहर। ये हो गए हमारे विलोम शब्द। इसमें हमने कुछ शब्द और लिए हैं, उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए, पास, दूर, सुंदर, असुंदर, विदेश, देश, उठना, बैठना, सफ़ेद, काला। दोहराएं इसे एक बार फिर से, साथ में दोहराइए। पास, दूर, सुंदर, असुंदर, विदेश, देश, उठना, बैठना, सफ़ेद, काला। तो ये थे हमारे विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। वचन बदलकर लिखें। अब ये क्या है? वचन बदलकर लिखें। वन एंड मैनी, एक, अनेक, एक, अनेक, बहुत सारे। जैसे हम आपको देखिए पहला बताया हुआ है रस्सी। रस्सी का अर्थ है एक रस्सी, और उसका वचन अगर बदलते हैं तो क्या होगा? रस्सियाँ, अर्थात बहुत सारी। ओके, रस्सी, रस्सियाँ। तो इसे कहते हैं वचन बदलना। क्या कहेंगे? वचन बदलकर लिखें। शुरुआत करें। देखिए, पहला रस्सी, रस्सियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, पौधा, पौधे, रास्ता, रास्ते, थैला, थैले, आँख, आँखें। फिर से शुरुआत करें। रस्सी, रस्सियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, पौधा, पौधे, रास्ता, रास्ते, थैला, थैले, आँख, आँखें। वन एंड मैनी, वचन बदलकर लिखें। आगे बढ़ते हैं। अब हम नया सीखेंगे, और ये है लिंग बदलकर लिखें। लिंग बदलकर लिखें अर्थात आपने मेल फीमेल या फीमेल से मेल, जैसे स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, इसे कहते हैं हिंदी में लिंग बदलकर लिखें। जैसे अभी देखिए पहला दिया हुआ है हिरन, हिरनी, चूहा, चूहिया, माता, पिता, या फिर देंगे पिता, माता। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको पिता दिया है आप माता लिख सकते हैं, चूहिया दिया है आप लिखेंगे चूहा। आपने लिंग बदलकर लिखना है। आपको अगर हम कहेंगे लड़की तो आप क्या बताएंगे? लड़का। समझ में आया? इसी तरह से इसे कहते हैं लिंग बदलकर लिखना। आगे देखेंगे। नाना, नानी, लड़का, लड़की। आइए इस साइड आइए, दूसरी तरफ देखिए। गाय, बैल, गाय, बैल, चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी, बेटा, बेटी। एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। हिरन, हिरनी, चूहा, चूहिया, माता, पिता, नाना, नानी, लड़का, लड़की, गाय, बैल, चाचा, चाची,
मामा मामी, दादा दादी, बेटा बेटी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप भी नए नए शब्द निकालिए और उनके लिंग बदल कर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अब हम क्या सीखने वाले हैं? अंक अक्षर। ये हम पहले ही सीख चुके हैं। 1 से 10 तक की गिनती शब्द और अक्षरों में, दोनों में हम सीख चुके हैं, अंक में भी अक्षर में भी। इसे हम आज दोहराएंगे, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक तरफ हमने अंक में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अक्षरों में। शुरुआत करते हैं। उससे पहले 1 मिनट, ये देखिए, 1 एक, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। फिर से देखिए, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। इसे भी फिर से दोहरा लेते हैं। 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। तो ये हमने अंक अक्षर भी दोहरा लिए हैं। और आज हमने क्या क्या सीखा है व्याकरण में? समान अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द अर्थात विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदल कर लिखना, वचन बदल कर लिखना, और हमने दोहराए अंक अक्षर। ये सारा हमने आज इस वीडियो में कर लिया है। तो अब आपने क्या करना है? इसे बहुत अच्छे से इसका अभ्यास करना है। 2 बार 3 बार इसे दोहराना है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसी से मिलता जुलता इसी तरह के जो हमने बताए हैं एग्ज़ाम्स में आएंगे आपके। तो आपने इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करना है। ओके, तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।